हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ ये Zebronics का जो USB हब है। बेसिकली Zebronics 150 HB USB hub with 4 dedicated on-off switches. As you can see in the video that it looks like this. ओके और मैं बता दूँ ये 45 सेंटीमीटर की ये केबल है और ये इसमें एक डेडिकेटेड लाइट्स भी हैं। अगर हम इसे ऑन ऑफ करते हैं तो ये इसके साथ ही ब्लिंक होती है। और इसकी जो स्पेशलिटी है या फिर इसके जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है वो मैं बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि ये किन किन डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। अब पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो इंटरफेस की या फिर एक ऑडियो मिक्सर की। तो मैं बता देता हूँ ऑडियो मिक्सर को कि किस तरह से इसमें काम करेगा या नहीं करेगा। इसमें जो ये पोर्ट दिख रहे हैं डेडिकेटेड, आप देख पा रहे हो 4 पोर्ट्स है एज यू कैन सी इन द वीडियो। और इनके साथ एक ये इनके डेडिकेटेडली स्विचेस भी दिए हुए हैं और लाइट्स भी ब्लिंक करती है। ये मैंने ये 2 महीने पहले लिया था और मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई कमी नहीं आई है कि 1 महीने बाद बंद हो गया, 1 हफ्ते बाद बंद हो गया। मैंने काफ़ी अमेजोन पर रिव्यू पढ़े थे, कुछ लोगों ने इस तरह के रिव्यू करे हुए थे कि 1 महीने बाद बंद हो गया, 1 हफ्ते बाद बंद हो गया, ये कमी आ गई वो कमी आ गई। बट मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है इसमें सोच कोई भी इशू नहीं है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। ये मैंने अभी निकाला हुआ है, यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं रिव्यू कर लूँ। और केबल इसमें काफ़ी थोड़ी छोटी है, वो मेरे कैमरे से थोड़ी डिस्टेंस पे थी तो मुझे इसे निकालना पड़ा। अदरवाइज मैं इसको प्लग करके रीयूज़ करके दिखाता। एज यू कैन सी इन द कैमरा 45 सेंटीमीटर की ये केबल है और काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एडिशनल पावर देने के लिए यहाँ पर पोर्ट है ये, एज यू कैन सी इन द कैमरा। लेट मी या दिस इज़ ऑल व्हाट अबाउट इट। और पीछे इसके कुछ ब्रांडिंग हो रही है Zebronics की। ओके बाकी बॉडी काफ़ी ठीक है, प्लास्टिक है, केबल भी ठीक है। और ये जो यहाँ पर इसके पोर्ट्स जो है, इसके जैक्स हैं जो भी वटेवर, ये भी काफ़ी डिसेंट है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, परफेक्ट काम कर रहे हैं। और ये जो इसमें पोर्ट्स दिए हुए हैं एज यू कैन सी इन द, ये भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है मैंने 1 या 2 बार इनमें लगा के छोड़ दिया, मैं बार बार इनमें से इंजेक्ट कर रहा था और इजेक्ट करके देखी मैंने, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं आया, ये परफेक्टली काम कर रहा है। और ये जो इसके साथ डेडिकेटेड स्विचेस है वे भी एज यू कैन सी परफेक्टली काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि मैंने इसे आइसोलेट कर दिया था लगा करके, प्रॉपरली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी अभी तक कोई इशू नहीं है। और मुझे नहीं लगता कोई इसमें एज सच कोई सीरियस इशू आने भी वाला है। और बेसिकली ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के कंपैटिबिलिटी के लिए, ये किस किस प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल है। और ऑडियो इंटरफेस की तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस होता है, जैसे कि मैंने एक ऑडियो इंटरफेस डिजिमोर का अपने चैनल पर ही अनबॉक्स किया हुआ था, उसके बारे में बताया हुआ था, वो परफेक्टली इसके साथ काम करता है। बट एक ड्रॉबैक है या फिर कह सकते हैं कि माइनस है इसमें भी, कि अगर हमसे ऑडियो इंटरफेस को खाली चलाना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली रन इट, क्योंकि ऑडियो इंटरफेस जो होता है उसमें हम ब्लूटूथ, मतलब कि अगर हम उसे यूज़ करते हैं वाया ब्लूटूथ और वाया मोबाइल केबल के थ्रू, तो उसे हम एट द सेम टाइम चार्ज नहीं करते हैं। मतलब उसमें चार्जिंग की पावर होती है, मतलब एक बैटरी लगी होती है ऑडियो इंटरफेस में, जो कि अगर हम उसे चार्ज करते हैं बैटरी को तो हम उसे सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम पीसी के साथ यूज़ कर रहे हैं और फिर भी हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा अगर हम इसके साथ लगाते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हमने इसमें ऑडियो इंटरफेस लगा लिया है और हम ऑडियो इंटरफेस काम परफेक्टली करता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इशू आ रही है, बट जो पावर जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग इसमें जाती नहीं है ऑडियो इंटरफेस में, ये इशू है। उसके लिए आपको सेपरेटली उसको चार्ज करना होता है। बट जो अगर डायरेक्टली हम अपने पीसी में इसको प्लग करते हैं ऑडियो इंटरफेस को, तो फिर उसमें ना चार्जिंग का इशू नहीं आता है। ऑडियो इंटरफेस को हम एडिशनली चार्जिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पीसी के थ्रू ही चार्जिंग ले लेता है। बट जब हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं तब हमें उसको चार्जिंग अलग से करनी पड़ती है जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इन बिटवीन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है ऑडियो इंटरफेस, ये इशू है। तो ऑडियो इंटरफेस का हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं वेब कैमरा की। वेब कैमरा तो इसमें भाई कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और जो वेब कैमरा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो डायरेक्टली पीसी से कनेक्टेड है, तो वो वर्किंग कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट अगर मैं इसके थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो वेब कैमरा इसके थ्रू कनेक्ट नहीं होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया। और अब बात करते हैं HDD की। HDD यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, तो ये भी इसके साथ काम नहीं करेंगी, ये तो बहुत ही जेन्युइन है। उसके लिए आपको 3.0 का कोई
एक USB हब लेना होगा। बट ये जो हमारे पास USB हब है ये 2.0 का है, जिसमें जितने भी इसमें 4 पोर्ट्स हैं ये 2.0 के हैं और ये परफेक्ट मतलब HDD के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसके साथ ये काम नहीं करता है। तो मैं बता देता हूँ पहले। और बात रही अब दूसरे की, एक ये मेरे पास काइंड ऑफ ऑडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है बेसिकली। यहाँ पर इसमें ये अभी एक हेडफोन जैक कनेक्टेड है और यहाँ पर एक माइक भी कनेक्ट हो सकता है। ये इसके साथ परफेक्टली काम करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अब हम देखते हैं कीबोर्ड और माउस बहुत परफेक्टली काम करता है, नो इशू, परफेक्ट। और अब बात कर लेते हैं हम अपने डेटा ट्रांसफ़र की। जैसे एग्जांपल ये मेरे पास डेटा केबल है और इसके थ्रू मैं अगर डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ अपने फ़ोन में, ये मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है और अब मैं इसमें डेटा केबल लगाता हूँ और इस डेटा केबल के इस एंड को, टाइप सी एंड को मैं अगर मोबाइल में लगा के डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्लो डेटा ट्रांसमिशन होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ऐसा लगता है कि क्या हो गया है आखिर। तो इसके लिए ये कंपैटिबल नहीं है। इसके लिए आपको डायरेक्टली अपने CPU के किसी और पोर्ट में अपनी इस डेटा केबल को यूज़ करना होगा। तो अगर आपको इसे यूज़ करना है तो डेली मतलब एज अ माउस के लिए यूज़ कर लिया, कीबोर्ड के लिए यूज़ कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि ये भी कंपैटिबल है, ये भी इसके साथ काफ़ी काम कर जाता है क्योंकि इसमें कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इसको पावर दे देता है और ये परफेक्टली काम करता है। ऑडियो इंटरफेस की मैंने आपको बता दिया, ऑडियो इंटरफेस इसके साथ कंपैटिबल तो है, लेकिन अगर आपका ऑडियो इंटरफेस की चार्जिंग ख़त्म हो गई तो ये उसको चार्ज नहीं कर पाएगा, चार्जिंग पावर इसके आउटपुट नहीं दे पाएगा उसको, बेसिकली सीधी बात ये है। उसके लिए आपको एडिशनली देना पड़ेगा। जबकि ऑडियो इंटरफेस में ऐसा होता है कि अगर आप उसको CPU के थ्रू डायरेक्टली लगाते हैं किसी और पोर्ट में तो वो वहाँ से चार्जिंग अपने आप ही ले लेता है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बाद में पता चला था जब मेरे को 1-2 बार ये इंसिडेंस हुआ कि जब मैं ऑडियो इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा कि एकदम से कैसे ऑफ हो गया, कहीं ऑडियो इंटरफेस तो ख़राब नहीं है। फिर बाद में मुझे पता चला कि यार ये इशूज़ हैं इसमें कि ये पावर आउटपुट नहीं दे सकता है उतना, तो ये इशू है। हालांकि इसमें एक एक्सटर्नल ये पोर्ट दिया हुआ है, एडिशनली पोर्ट है कि अगर आपको कुछ डिवाइसेस के इस तरह की यूज़ करनी है लाइक HDD या फिर कोई इस तरह की हार्ड डिस्क यूज़ करनी है तो आप इसमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर दे देंगे तो फिर ये काम कर जाएगा। लेकिन मेरे को अमेज़ॉन पर इसका पावर सप्लाई के लिए कोई इस तरह का चार्जर नहीं मिला है, बट मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। और अगर आप में से किसी भी व्यूअर को इसके बारे में पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई वुड बी हैप्पी टू नो, और मैं उसे ख़रीदना चाहूँगा। ऐसा चीज़ में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी इस तरीके का वर्क करना चाह रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन का, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए परफेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड आती है और मुझे नहीं लगता ये है भी बेसिकली। बट ये माउस को चला देगा बहुत परफेक्टली और आपका कीबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है और वेब कैमरा काम नहीं करेगा। अगर किसी और डिवाइस के बारे में आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। चार्जिंग मुझे नहीं लगता है चार्ज कर पाएगा, ये चार्जिंग पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ये भी क्लियर हो जाता है। और डेटा ट्रांसमिशन मैंने बता दिया, क्योंकि डेटा केबल का यूज़ हम मोबाइल के थ्रू तभी करते हैं जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे इसका कोई यूज़ नहीं लगता। वायरलेस माउस भी इसके साथ काम करता है, ये मेरे पास एक वायरलेस माउस था, इसको भी मैंने यूज़ करके देखा है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और मोबाइल में भी काम कर जाता है ये, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि मोबाइल में काम नहीं करेगा। और चारों जो पोर्ट है वो भी काम करते हैं, यानी कि अगर आप एक साथ 4 डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। लाइक एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया और एक वायरलेस माउस हो गया, एक ऑडियो इस तरीके की ये जो साउंड कार्ड है ये हम रन कर सकते हैं। बट वेब कैमरा, ऑडियो इंटरफेस जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस USB हब से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।